जय हिंद बउआ। आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तब देखिए जो जो बता रहे हैं वे कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले बउआ रे आप देखिएगा बिरियल लेंट में, ठीक ना। बिरियल लेंट में पेज नंबर 49 है, पेज नंबर 49 है। उसमें है बबुआ रे अनुच्छेद लेखनम, ठीक ना। अनुच्छेद लेखनम, अनुच्छेद लेखनम में बउआ क्या क्या करना है जो देखिएगा। तो आप जाइए बिरियल लेंट पहले गाइड सब्जेक्टिव में, उसमें देखिए पेज नंबर 49, समझें। सबसे अंतिम में जाके संस्कृतम बउआ वहाँ देखिएगा अनुच्छेद लेखनम रहेगा, ठीक ना। वहाँ सबसे पहला इम्पोर्टेंट आप कर लीजिएगा क्या बउआ, 2 से 3 बार लिख लेना है, छोटा सा ऐसे लिखना है कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वता अस्ति, समझ रहे ना। पर्वतना राजा हिमालय पर्वता अस्ति, ठीक ना। इस प्रकार से बुआ हिमालय पर कर लेना है थोड़ा सा। तेसु गंगा नदी अपिस अस्ति, मतलब बुआ रे यहीं से क्या होता है, गंगा नदी निकलती है। तो ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक ना, ताकि लगे कि कुछ है। ऐसा प्रक्रिया पहला कर लीजिएगा। और दूसरा बउआ रे प्रिय कवि पर उतना नहीं जोर डालिएगा, लेकिन पूछ देगा। उसके बाद आपका कोरोना महामारी पर ना ये पूछेगा, बट पूछेगा तो कर लीजिएगा। 2 को बता दिए। ये जो निबंध आया था ना हिंदी में 10 नंबर का आता है वही है बउआ, ठीक ना। और उसके बाद आपका आश्रम विद्यालय देखना बउआ 19 में, ठीक ना। पेज नंबर है 50, पेज नंबर 50 19 में। उसके बाद गंगा नदी बउआ, ठीक ना। गंगा नदी पेज नंबर 51 और पाटलिपुत्रम कर लीजिएगा। इतना कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद एक पॉइंट और बता रहे हैं। अब देखिए आइए व्याकरण में दरअसल क्या होगा, लेकिन पत्र लेखनम देख लीजिएगा। पत्र लेखनम आप आइए पेज नंबर 52 में, ठीक ना बउआ। पेज नंबर 52 में है पत्र लेखनम में। जो आप करिएगा नामांकन पर पत्र जो आता है ना कि नौमा विद्यालय में हम क्या करेंगे, आवेदन लेंगे, प्रधानाचार्य जी के पास लिखना है, वही लिखिएगा। ओकर बाद बउआ आप लिखिएगा एगो पिता के पास आवेदन, ठीक ना, पैसा मंगवाने हेतु संस्कृत में। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना है दरअसल, वो लिखना है क्या, तो आप लिखिएगा कि प्रधानाचार्य के पास संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है 2 दिन। इसे बोलिएगा दिन दिवस अवकाश पत्र हम लिखाए हैं, आप लोग को कर लीजिएगा, ठीक ना। इतना कीजिएगा। व्याकरण देखिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्व व्याकरण रखता है। व्याकरण में सबसे पहला पॉइंट आप अनुवाद जो बताएं ना, अनुवाद में बताए थे बउआ रे आपको 5 गो लकार पर बताए थे। क्या चीज़ पर, लकार पर बताए थे। याद है किसी को क्या चीज़ पर बताए थे, 5 गो लकार पर बताए। आई लकार 5 पढ़ लेने का, ठीक ना। ओकर बाद बताए थे कारक और विशेषण और क्रिया पर बउआ और कर्ता पर, ऐसा बताए थे कि ना। ये सब बताएं वही सब पर कर लीजिएगा 1 बाई 1 एक एक पॉइंट करके, ठीक ना। सब बना लीजिएगा। मस्ट इम्पोर्टेंट देखिए पेज नंबर 45 आइएगा, अनुवाद निकलेगा बिरियल लेंट में, ठीक ना। उससे आप 1 गो बना लीजिएगा। जैसे देखिए कहेगा बउआ कि गंगा हिमालय से निकलती है, ये सब नदियाँ देगा, समझ रहे हैं ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये कारक में बताएं कि विभक्ति के अनुसार चलाइएगा, ठीक ना। जैसे बताएं वैसे कर लेने का। उसके बाद आइए व्याकरण में क्या पढ़ना है जो देखिएगा। पहला पॉइंट पढ़ के जाइएगा वो प्रत्यय, ठीक ना। पहला क्या पढ़ के जाइएगा, प्रत्यय। और दूसरा क्या पढ़िएगा बउआ, तो उपसर्ग। तीसरा क्या पढ़िएगा बउआ, संधि से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, एकदम ताबड़तोड़ ध्यान में रखिएगा। संधि में हिंदी भी बहुत कम पूछा था, लेकिन संस्कृत में ज़्यादा दे देगा। उसके बाद समास बउआ, ओकर बाद आप धातु प्रकरण देख लीजिएगा। ओकर बाद बउआ विभक्ति जो बालक पढ़ाए हैं कि कहेगा बालक से में कहीं भी विभक्ति है ऐसा का बउआ ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। ये सब कर लीजिएगा। उपसर्ग कर लीजिएगा बउआ, पॉइंट बाई पॉइंट बता रहे हैं कि ये सब कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद तो जो बताए हैं वो करने का। और फिर चलेगा आपका क्लास बउआ रे सुबह में, ठीक ना। क्लास कब चलेगा, सुबह में। उच्चारण स्थान पढ़ लीजिएगा। अनुनासिक वर्ण पूछेगा कि कौन है, ये सब थोड़ा सा, ठीक ना। ठीक है बुआ, एक एक पॉइंट इतना कर लीजिएगा। हमारा बताने का दायित्व था, हम बता दिए हैं। अब आइएगा सुबह आप लोग 4 बजे जुड़िएगा संस्कृत में, ठीक ना बुआ।
संस्कृत में जुड़िएगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 15, ये 15 तक मरवाएंगे। 14 चैप्टर है वो, 14 को, ठीक ना, 14 को मरवाएंगे। उसके बाद कुछ व्याकरण लाएंगे, बताएंगे, भी चलेगा। ठीक है, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।